प्रेम से बोले वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की, राघवेंद्र सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। स्मरणीय परम पूज्य भगवत स्वरूप पूज्य गुरुदेव भगवान का माता पिता के श्री चरण कमलों में साधारण दंडवत प्रणाम। जगत नियंता जगत के कर्णधार समस्त सृष्टि समस्त संसार जिसमें समाहित है वह ओंकार स्वरूप देवादिदेव भगवान भोलेनाथ एवं उनके आराधनीय सत्तेश्वर पर विराजमान जगत जननी परात्मा अखिल सुंदरी मैया पार्वती जी, अनंत बलवंत संत शिरोमणि श्री हनुमंतलाल जी महाराज एवं इस पवित्र प्रांगण में विराजमान अधिष्ठित उपस्थित समस्त देवी देवतागण, स्थान देवता, ग्राम देवता सबके चरण कमलों में साधारण दंडवत प्रणाम करते हुए सर्वप्रथम श्री शिव शक्ति धाम समस्त सम्माननीय शंकर भगवान की सम्मानित आज शिव शक्ति धाम के मंच पर हेलो आज शिव शक्ति धाम के मंच पर आसीन हमारी एक मिनट एक बात कथावाच का साधना काशी से आकर जो इस शक्ति धाम में काशी का दृश्य दे रही है, उन्हीं के सम्मान में आज हमारे उपेंद्र भाई जी के द्वारा चादर एवं मिथिला के रस्म के अनुसार से मिथिला और राजस्थान में पाक की बड़ी महत्ता है। सम्मान दे रही है, इन्हें आदर के साथ हम सभी जोरदार के साथ इनका स्वागत करें सुश्री प्रार्थना चतुर्वेदी जी का। बोले देवादिदेव महादेव की जय। आज कथा का तीसरा दिन है ना, कम से कम अब तो जयकारा बोलने की आदत डाल लीजिए। आप लोगों की आज कम से कम तक तो जानी चाहिए थी, लेकिन आवाज गाँव तक भी नहीं जाती होगी जयकारी की, है ना। शिव शक्ति धाम दरियापुर मोहनपुर धर्मादा कमेटी के समस्त माननीय सम्माननीय आदरणीय पदाधिकारीगण, मुख्य श्रोता के रूप में सपत्निक विराजमान यजमान जी, भगवत कथा सुधा पिपासा महानुभाव,
आदरणीय अर्चनीय वंदनीय मातृशक्ति संगीत के माध्यम से साथ दे रहे तीनों भैया लोग, मंच पर विराजमान आदरणीय हमारी माता श्री, जिनके माध्यम से आप सभी लीला झांकी का दर्शन किया करते हैं। कोटा राजस्थान से पधारे हुए गणेश भैया, साउंड वाले भैया, टेंट वाले भैया, आने वाले भविष्य के भावी कर्णधार स्वरूप नन्हे मुन्ने पाल गोपाल एवं इस कार्यक्रम में जिनका जिस भी प्रकार का सहयोग रहा हो, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, वह समस्त सम्माननीय सदस्यगण एवं इस धन विस्तारक यंत्र के माध्यम से जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, जो इस कथा प्रांगण में उपस्थित एकत्रित है वह भी, जो नहीं उपस्थित है वह भी, पशु पक्षी सबके हृदय में विराजमान भगवान के जुगल चरण को सिया राम में सब जग जाने करो प्रणाम जोर जुग पानी की अवधारणा के अनुसार मैं बाल व्यास आराधना चतुर्वेदी आप सबका इस सत्संग प्रांगण में, इस कथा प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, साधुवाद देती हूँ एवं देवादिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ से यही कामना करती हूँ पवित्र व्यासपीठ से कि आपका कल्याण हो, हमारा कल्याण हो, हमारे क्षेत्र का कल्याण हो, हमारे देश का कल्याण हो, जन जन का कल्याण हो, क्योंकि ये सत्संग है। क्या है? सत्संग है। और सत्संग क्या होता है जानते हैं? सत्संग क्या होता है किसी को पता है? सत्संग, सत मतलब सत्य। कल एक चौपाई हमने बोली थी, देवादिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ भैया पार्वती से कहते हैं क्यों मां कहूं मैं अनुभव करना, सत हरि भजन जगत सब सपना, ओम नमः कहते हैं कि हे उमा हे पार्वती, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ क्या कि संसार में सत और सत मात्र क्या है? मात्र हरि भजन है। क्योंकि भगवान कैसे हैं? महर्षि वेद व्यास जी ने कहा कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाश श्री कृष्ण नमः। तीन गुण होते हैं, कौन कौन से? सत, रज और सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तीन गुण है। तीनों गुण तीन देवताओं के प्रतीक हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। जो एक सृष्टि की रचना करते हैं, दूसरे जो पालन करते हैं, तीसरे जो संहार करते हैं। भगवान भोलेनाथ रुद्रावतार में जब तमोगुण के देवता होते हैं,
सच्चिदानंद, फिर आएगा सत, सच्चित आनंद। जो सत है, सत्य है, चित है, चैतन्य है, आनंद जो आनंद प्रदान करने वाला है, सच्चित आनंद स्वरूप वह परमात्मा जो सृष्टि को बनाता है, सृष्टि की रचना करता है, पालन करता है और प्रलय काल आने पर संहार भी करता है। परमात्मा सच्चिदानंद रूप विश्वोत्पत्ति आदि हेतु, विश्व की संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार का जो कारक है वह परमात्मा। बाबा भोलेनाथ ने भी कहा कि सत हरि भजन है। सत्य क्या है? सत मात्र और मात्र सत। भगवान की बनाई हुई इस सृष्टि में हम और आप मात्र एक पात्र हैं जो भगवान रूपी डायरेक्टर के इशारे पर अपने उनके द्वारा कहे हुए समस्त कार्यों को हम करते हैं। रंगमंच की कठपुतली हमारा, जिससे ज्यादा हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि भगवान की ईश्वर की भ्रुकुटी मात्र भी टेढ़ी हो जाए तो पल भर में कुछ का कुछ हो सकता है। तो किसी को राजा से रंक बना दे, किसी को रंक से राजा बना दे, है ना? सत्य हमारे आपके जीवन में संग बहुत लोगों का होता है कि नहीं? संग साथ साथ बहुतों का होता है ना। परंतु यहाँ का सत्संग, सत मतलब जो सत्य है, सत्य का साथ अर्थात भगवान का साथ। जब हम ईश्वर के सानिध्य में, भगवान के सानिध्य में रहते हैं, वही सत्संग होता है। आपके इसी गांव में प्रतिवर्ष होती है, सब जानते हैं, परंतु जब व्यक्ति के जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के पुण्य कर्म एकत्रित होते हैं, ये कहा कि कबहू का करी करुणाना देहि दे देश में हुए कुछ नहीं। भगवान ने बड़ी कृपा की, हमें मानव शरीर को दिया, बहुत कृपा करके मानव शरीर दिया। और हम क्या करते हैं? मानव शरीर पाने के बाद भोग विलास, सांसारिक सुख, क्योंकि व्यक्ति के जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति तो हो सकती है, परंतु इच्छाओं की पूर्ति संभव नहीं है। आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती, क्योंकि इच्छा तृष्णा होती है, और तृष्णा ऐसी होती है कि एक इच्छा पूरी हुई दूसरी इच्छा जागृत होती है। और तो मन होगा एक कूलर हो जाए, कूलर आ गया तो एक फ्रिज हो जाए, फ्रिज आ गया तो बड़ी वाली एलईडी टीवी आ जाए, टीवी भी आ गया, भाई वॉशिंग मशीन आ जाए। कहने का मतलब कभी मन भरता ही नहीं है। 1 रुपया है तो 2 बनाना चाहेंगे, 2 है तो 10 बनाना चाहेंगे, 10 है तो 20 बनाना चाहेंगे, है ना? बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि तृष्णा का कोई अंत ही नहीं है। और ये माया मोह ये सब दूर कहाँ होती है? कहा सत्संग में। महर्षि विद्यार्थी ने भी लिखा
जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पूरे एकत्रित होते हैं तो सत्संग में जाने का और ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिलता है। आपके इसी स्थान पर कथा हो रही है। कितने लोग हैं जो कथा में आते हैं? क्या गांव की जनसंख्या इतनी ही है जितनी दिखती है? क्या इतने ही लोग हैं पूरे गांव मिला करके? अरे महाराज, कथा किसी व्यक्ति विशेष की, किसी समाज विशेष की, किसी जाति विशेष की नहीं होती, समाज की कथा ये कहीं नहीं आया। कहा कथा कान में शब्द पड़ जाए, भाई फला जगह कथा हो रही है, तो यदि हम पहुंच सकते हैं तो बिना निमंत्रण के भी पहुंच जाना चाहिए। निमंत्रण की प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये भगवान का स्थान है, किसी व्यक्ति का स्थान नहीं है। सत्संग में बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? कि हृदय का ज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाए। विचार करिए, हाथ पैर में कीचड़ लग जाए, धूल लग जाए, मिट्टी लग जाए, कालिख लग जाए, तो उसको पानी से धोया जा सकता है ना? हाँ कि ना? हाँ। अगर फिर भी पानी से न छूटे तो साबुन लगाया जा सकता है, साबुन से धुला जा सकता है ना? है ना? परंतु शरीर को, हाथ पैर को धोने के लिए तो बहुत से साबुन आ गए बाजार में, लेकिन अंतःकरण को धोने के लिए, मन के मैल को धोने के लिए, अज्ञान रूपी अंधकार को, उस कालिख को धोने के लिए क्या बाजार में कोई साबुन आया? नहीं आया। विद्वानों ने कहा कि साबुन ले ले, पानी ले ले, मल मल काया धोई, अंतः मन का दाग न छूटे, निर्मल कैसे हो। साबुन से, पानी से सब दाग तो धो लिए, पर अंतःकरण पवित्र नहीं हुआ तो उस साबुन का, उस पानी का कोई मतलब हुआ? महाराज, बात तो सही है। तो इस मन के मैल को, अंतःकरण के मैल को धोने के लिए कुछ तो साधन होगा, कुछ तो बना होगा। कहाँ बना है ना? उसके लिए साबुन है, लेकिन वो बाजार में मिलता नहीं है। कहाँ मिलता है? तो कहाँ वो भगवान सत्संग रूपी साबुन से यदि हृदय को धो लिया जाए तो हृदय पवित्र हो जाता है। क्योंकि ये कथा है और कथा सबको जल्दी सुनने को नहीं मिलती। भगवान की अहेतु की कृपा होती है जीव पर, तब जीव भगवान की कथा सुन पाता है। इसलिए कहा भी गया कि मिलती है प्रभु कथा की संगत कभी कभी, मिलती है प्रभु कथा की संगत कभी कभी, मिलती है हरि कथा की संगत कभी कभी, मिलती है प्रभु कथा की संगत कभी कभी, मिलती है प्रभु कथा की संगत कभी कभी,
और भगवान अपने भक्तों का पग पग पर की परीक्षा लिया करते हैं। और धर्म मार्ग है तो धर्म में धैर्य धारण करने की क्षमता होनी चाहिए। घबरा के मुँह न मोड़ना इस धर्म मार्ग से, घबरा के मुँह न मोड़ना इस धर्म मार्ग से, घबरा के मुँह न मोड़ना इस धर्म। आती है जिंदगी में, आती है जिंदगी में ये क्षण कभी कभी आते हैं जिंदगी में ये क्षण कभी कभी। ताली सेवा करते हुए ताली बजाने का बड़ा महत्व होता है। कल बताए थे ना, परंतु मात्र कथा का बताएंगे। आप ताली बजाइए, ये बताएंगे स्वास्थ्य का लाभ कैसे होता है ताली बजाने से। हम मानव जन्म न जाने कितनी योनियों में भटकते हैं। 84 लाख योनियों को पार करने के बाद भगवान की जब कृपा जीव के ऊपर होती है, तब जाकर कि हम भक्ति और धर्म का, भगवान के भजन का, कीर्तन का, कथा का आश्रय ले और इस संसार सागर से, इस आवागमन के बंधन से, मृत्यु और जन्म के बंधन से मुक्त हो जाए। भगवान उस 84 लाख बाद उससे परे और श्रेष्ठ इस दुर्लभ मानव शरीर को देते हैं। इसलिए कहा इसकी हर एक सांस जो है वो ईश्वर की ऋणी है और इस सांस को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। कहा यूं व्यर्थ न गंवाए अनमोल जन्म को, यूं व्यर्थ न गंवाए अनमोल जन्म को, यूं व्यर्थ न गंवाए अनमोल जन्म को। उठती है धर्म भावना, उठती है धर्म भावना मन में कभी कभी, उठती है धर्म भावना कभी और अंत में मात्र यही कहेंगे, सुन के जरा समझ लो इस बात ज्ञान को, सुन के जरा समझ लो इस बात ज्ञान के, सुन के जरा समझ लो इस बात ज्ञान को, यही है प्रभु शरण में, लेती
किस्मत कभी कभी लेती है प्रभु शरण में किस्मत कभी कभी लेती है प्रभु शरण में किस्मत कभी कभी मिलती है बातों की संगत कभी कभी मिलती है संकट कभी कभी मिलती है भक्तों की संगत कभी कभी मिलती है भक्तों की बोला तो दोहराएंगे चढ़ती है भोले नाम की रंगत कभी कभी चढ़ती है भोले नाम की रंगत कभी कभी चढ़ती है भोले नाम की रंगत कभी कभी प्रेम से बोलिए देवा। अच्छा कहते हैं ताली बजाओ जयकारा लगाओ, तो यहाँ तो आप लोग जयकारा लगा लेते थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं, ताली बजा लेते हो, लेकिन घर जाके आप लोग आपस में बात करते होंगे ना, थका देती है ताली बजाते बजाते जयकारा लगवाते बजाते ना। जयकारा और ताली मंदिर में जाते हैं ना, मंदिर जाते हैं, आप लोग भी थोड़ा सा बोल लिया करिए। मंदिर जाते हैं तो मंदिर जब जाते हैं तो घंटी बजाते हैं भगवान के मंदिर की ना। जब घंटी बजती है और कानों में उस घंटी की आवाज आती है तो उस क्षण मात्र के लिए हृदय शांत हो जाता है। होता है कि नहीं, अनुभव किया है ना? क्यों तो आप मंदिर जाके भगवान के मंदिर की जब घंटी बजाते हैं ना तो मन शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। हम कहते हैं जयकारा लगाने को, क्योंकि इतने लोग जब धर्म भक्ति भाव से सकारात्मक भाव से एक जगह बैठे होते हैं, सबके स्वर जब एक साथ मिलते हैं तो सीधे भगवान के धाम जाते हैं। जब ताली बजाने, क्यों कि आप ताली बजाओगे तो भगवान सोचेंगे भाई करुण भाव से भक्त पुकार रहा है, जल्दी से उसकी भक्ति को सुन लें, उसके निवेदन को सुन लें। सनातन धर्म है। कौन सा धर्म है? सनातन धर्म। और हमारे सनातन धर्म का आज तक पता नहीं चला कि प्रारंभ कब से हुआ है। कहीं भी प्रमाण नहीं है कि सनातन धर्म का प्रारंभ कब से हुआ। सभी धर्म इसी धर्म से निकले हैं। और हमारे सनातन धर्म की महाराज विशेषता ये है कि भक्ति से जोड़ करके कार्य को कराया जाता है, जिससे हमारा स्वास्थ्य लाभ भी होता है। जानते हैं कैसे? में जल देते हैं। क्यों? कहा जाता है कि उसके हर एक पत्ते पत्ते में भगवान नारायण का वास होता है ना। हर पत्ते पत्ते में भगवान नारायण का वास होता है, वास्तविकता है। परंतु स्वास्थ्य लाभ क्या है? पीपल, नीम, ये ऐसे वृक्ष हैं जो इस पृथ्वी पर जीवन देने का कार्य करते हैं। सबसे अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं
और ऑक्सीजन देते हैं, जो हम और आप श्वास लेते हैं ना, शुद्ध वायु यही देते हैं ये वृक्ष। तो धर्म से भी जुड़ा क्यों कि प्रतिदिन व्यक्ति यदि जल चढ़ाएगा तो पीपल के नीम इत्यादि के वृक्ष ज्यादा रहेंगे तो ज्यादा शुद्ध हवा रहेगी और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। कहा भजन में ताली बजाओ क्यों? हमारी जो शरीर है क्या है? हमारे ये शरीर रक्त, मांस, मज्जा, नस, कोशिकाओं से बना हुआ है। उसके अतिरिक्त और कुछ भी है? परमात्मा कितना करुणावत्सल होता है महाराज। हमें और आपको यदि वो भगवान बना देते, यही सब रक्त, हड्डी, मांस, नसें, कोशिकाएं यही सब होती, बस ये चमड़ी न होती। सब कुछ होता, बस ये चमड़ी न होती। तो क्या हम और आप ऐसे कहीं आ जा पाते, एक दूसरे को देख पाते? क्यों? घृणा उत्पन्न होती। और एक बार कह दो सब एक तरह है, घृणा न भी उत्पन्न हो तो भी महाराज कोई काम नहीं कर पाते। क्यों जानते हैं? ये चमड़ी न रहे तो विद्यार्थियों के लिए हम लोग सीधे सीधे मिठाई की दुकान की तरह घूमते मिलेंगे और फिर कोई बचने वाला नहीं है। कितनी कृपा की भगवान है। परंतु हमारे मन की तृष्णा, मनुष्य इच्छा, ये इच्छा कभी भी नष्ट नहीं होती, कभी समाप्त नहीं होती। तृष्णा से कभी हम न हटाएंगे, तृष्णा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। विद्वानों ने कहा ये तृष्णा कहाँ तक होती? काया गली हुआ है लापता, काया गली झुर्री पड़ी ले हुआ है लापता। कब जगमगाते चालते सर कांपता कर हिलता, कब जगमगाते चालते सर कांपता कर हिलता। यहाँ लाठी बांस की धन सब कमर है झुक गई, यहाँ लाठी बांस की धन सब कमर है झुक गई। काया हुई बूढ़ी मगर तृष्णा नहीं बूढ़ी हुई, काया हुई बूढ़ी मगर तृष्णा नहीं बूढ़ी हुई। शरीर है कितने दिन चलेगा? काया गली झुर्री पड़ी, लंबी बुरी अवस्था जब बीतती है महाराज तब क्या होता है? झुर्रियां पड़ने लगती हैं हाथों पैरों में। कितना भी सुंदर स्वस्थ शरीर हो, समय अनुसार धीरे धीरे वृद्ध जब होता है, जर्जर होता है। पैर भी कांपते हैं चलने में, हाथों में कोई वस्तु पकड़ो तो हाथ भी कांपते हैं, सर भी हिलता है, कमर में भी दर्द होता है, कमर झुक जाती है, तब लाठी का सहारा लेते हैं। परंतु हाय रे हम मानव, हमारे तृष्णा कभी नहीं होती। कभी नष्ट नहीं होती। जीवन तो सब चाहते हैं परंतु मृत्यु कोई चाहता नहीं। जबकि जानते हैं जीवन जन्म मिला है तो मृत्यु काटे है, होनी होनी है, कोई अमर होके नहीं आया। बात कर रहे थे ताली बजाने की। जानते हैं शरीर में जो नसें हैं, जो कोशिकाएं हैं, हर स्थान पर भगवान का कोई न कोई केंद्र बिंदु है। तिलक लगाने को क्यों कहा जाता है जानते हैं? माथे के दोनों भौहों के बीच में आज्ञा चक्र होता है, जिससे पूरे शरीर की क्रियाविधि संचालित होती है। जब मस्तक पर तिलक लगाते हैं तो उंगली का दबाव उस आज्ञा चक्र पे
पड़ता है महाराज। और जब आज्ञा चक्र पे दबाव पड़ता है, इसलिए माताओं को बिंदी और सबको तिलक लगाने का प्रावधान हमारी संस्कृति में है। जब तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं माथे पर, तो उस आज्ञा चक्र पे दबाव पड़ता है और हमारा मस्तिष्क सकारात्मक रूप में कार्य करना प्रारंभ कर देता है। अब देखेंगे जिसके मस्तक पे तिलक होगा उसके ललाट पे अलग चमक होती है। कभी भी देखना भाई, हमें तिलक की आदत है, हम एक कारणवश किसी कार्य में रहना है तो हमारे घर वाले आने जाने वाले तबीयत खराब है नहीं, क्या हुआ, बीमार हो नहीं, कुछ सुना सुना लग रहा है। तिलक की ऐसी आदत पड़ी है, हमारे सोते समय भी तिलक रहते हैं माथे में। शास्त्रों में है कि सोते समय माथे पर तिलक नहीं होना चाहिए, परंतु वो हल्की थोड़ी बहुत रह जाती है। आदत हो गई है तिलक की, बिना तिलक के हम तो नहीं रह पाते। बताया था भोजन में थाली का, घर में नाली का, ससुराल में गाली का और भजन में ताली का बड़ा महत्व होता है। ताली बजाने से क्या होता है, अब इस पे विचार करिए। ये हाथ देख रहे हैं, हाँ कि ना, दिखाई दे रहा है ना, बैटरी सही है, ठीक। ये हाथ है, कितनी उंगलियां हैं, 5 और 5 10, ठीक। जब ताली बजाते हैं तो ऐसे इस अंगूठे से अंगूठा, तर्जनी से तर्जनी, मध्यमा से मध्यमा, अनामिका से अनामिका, कनिष्ठिका से कनिष्ठिका, ये 10 जब उंगलियां जुड़ती हैं, हमारे सनातन सभ्यता संस्कृति में, पाश्चात्य सभ्यता हो गई हाथ मिलाना, हाय और बाय, ये हमारी धर्म नहीं थी, हमारी सभ्यता नहीं थी। लोग आते थे अतिथि तो हाथ जोड़ा जाता था, प्रणाम किया जाता था, जाते थे तो भी हाथ जोड़ के फिर आना। अब तो कहते हैं बाय बाय, अब मत आना, है कि नहीं। हाथ जोड़ना क्यों प्रावधान बनाया है, हम कथा में बताए थे कल या परसों की कि स्पर्श दोष भी बहुत बड़ा दोष होता है। जब हम किसी से हाथ मिलाते हैं तो आप भी ये बात जानते हो कि ये मनुष्य भी है, मनुष्य शरीर है, हम और आप सकारात्मक चीजें एक बार यदि भूल भी जाएं, परंतु नकारात्मकता गलत चीजें तुरंत धारण कर लेते हैं, तुरंत गलत बातें मन में आती हैं। हाथ मिलाते हैं, यदि व्यक्ति के अंदर नकारात्मकता है, कुछ गलत है उसके मन में, तो स्पर्श से वो दोष हमारे अंदर में आने की संभावना रहती है। हाथ जोड़ के प्रणाम क्यों किया जाता है जानते हैं? हाथ जोड़ा, हमारा ही हाथ जोड़ा एक दूसरे से, चक्र बना, चक्र बना कि नहीं, और चक्र क्या है, सकारात्मकता का प्रतीक है। जब हम हाथ जोड़ते हैं तो हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा एक बार पुनः चलती है। जब ताली बजाते हैं तो बार बार ऊर्जा भरी होती है। जितने समय हम यहाँ रहते हैं ना, ताली अगर बजाते तो मन में कभी भी नकारात्मक बातें नहीं आती, ताजगी बनी रहती है। ये तो पहली बात है सकारात्मक ऊर्जा का। जब हम ताली बजाते हैं, विज्ञान की बात कर रहे हैं, जब हम ताली बजाते हैं ये 10 उंगलियां मिलती हैं, हर उंगली में एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। इसके जो पोर होते हैं उंगली के, ये एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। आप डॉक्टर के पास जाओगे ना, सर का दर्द हो, कमर का दर्द हो, माथे का दर्द हो, पैरों का दर्द हो, ये सारे दर्द जो होते हैं ना, सबकी उंगलियां अलग अलग बनी हुई हैं।
जब हम ये ताली बजाते हैं, स्पर्श होता है, दबाव पड़ता है, तो उससे ये शरीर हमारा स्वस्थ रहता है। उस समय हाथ पैर में दर्द नहीं होता। ताली बजाने से इन नसों पर जब दबाव पड़ता है, ये जो अनामिका उंगली होती है, अनामिका उंगली विवाह के समय जब अंगूठी वर और कन्या को पहनाई जाती है तो इस उंगली में पहनाई जाती है। ध्यान दिया है कहीं? क्यों? क्योंकि इसकी जो नस है, ये नस जाकर हमारे हृदय से जुड़ी होती है, और जब ताली बजाते हैं और ये उंगली भी मिली तो उससे हमारा हृदय मजबूत होता है। लिखवा करके ले लो हमारी व्यासपीठ से आज आप, जो व्यक्ति भजन के समय ताली बजाता हो पूर्ण मनोयोग से, भाव से, बस स्पर्श नहीं, अच्छे से ताली बजाओ, उसे नहीं होगा, उसे कभी भी हार्ट अटैक नहीं आएगा, उसे कभी ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं है। ये हम कहते हैं, जाके डॉक्टर से पूछ लेना। इसलिए कहते हैं ताली बजाओ, कान भी पवित्र हो, कथा कानों के माध्यम से हृदय में जाए, हृदय भी पवित्र हो, और ताली बजाओ तो स्वास्थ्य लाभ भी होता रहेगा। ताली बजाओगे तो आपको लाभ होगा, नहीं बजाओगे तो आपको हानि होगी या लाभ, जो भी होगा आपको होगा, हमें कुछ नहीं होगा। भाई हम तो बजाते हैं। प्रेम से बोले देवा। आइए कथा में आगे बढ़े, चलना है ना कथा में। कल कथा में कौन कौन लोग आए थे? कथा प्रसंग कहाँ विश्राम हुआ था? हाँ? समुद्र मंथन का प्रसंग याद आया? आइए कथा में चलें। तो कथा में आगे बढ़ने से पहले कहाँ जाना होगा? प्रयागराज। बड़े अच्छे से होता है आप लोग। आइए प्रयागराज चले। तो ऐसे नहीं जा पाएंगे, भगवान की कक्षा में प्रवेश करने के लिए भजन और कीर्तन करना पड़ता है ना? चलिए प्रेम से बोलिए देवाधिदेव महादेव की। आइए प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से चलते हैं हम उस पवित्र क्षेत्र तीर्थराज प्रयाग में कि शिव भगवान कथा, भोलेनाथ कथा, शिव भगवान
कथा भोलेनाथ कथा। बोले देवादेव की भगवान भोलेनाथ। कल बताए थे भगवान रुद्राक्ष क्यों धारण करते हैं और रुद्राक्ष धारण करने की क्या महिमा है, कितने मुख्य रुद्राक्ष होते हैं, कल बताए थे ना। अच्छा बताइए कितने पुराण हैं? 18। नाम याद है? बताओ। हाँ 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 वाह हाँ हनुमान पुराण कहाँ होता है? ब्रह्मांड। अच्छा हाँ 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 नारद। एक बार इस बच्चे के लिए आप लोग ताली बजा दें। लिख के ही सही, लेकिन कितने श्लोक हैं? 24,000। कितनी संहिताएं हैं? 7। वाह, एक बार भक्तों के लिए ताली। श्रोता बड़े अच्छे हो आप। भगवान भोलेनाथ भस्म क्यों लगाते हैं? कल बताया था ना क्यों लगाते हैं? शिक्षा करने के लिए कि जीव जब मृत्यु शैया पर पड़ा हो, लोग लेकर के जाते हैं, नाम सत्य है, राम नाम सत्य है बोलते हुए लेके जाते हैं। वह इतना पवित्र हो चुका होता है कि भगवान शिक्षा देते हैं कि मृत्यु के बाद जिस शव को हाथ लगाने के बाद, स्पर्श करने के बाद आप स्नान करते हो ना, उस शव को, उस चिता को जलने के बाद उस चिता की भस्म को राख को देवादिदेव महादेव अपने शरीर में लगाते हैं, भस्म लपेटते हैं। इसीलिए कहा जाता है ना कि धन धन भोलेनाथ तुम्हारी लोग बस्ती में बसाए और आप बसे वीराने में। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भैया लोग हाथ न उठाया करो। कितनी बार बताएं? माताएं आप लोग हाथ उठा दोगे तो सृष्टि का क्रम रुक जाएगा, प्रलय आ जाएगी, समझ जाओ।
माताओं को, बहनों को हर हर महादेव के हाथ नहीं उठाना चाहिए। घर की बाहर की सब जिम्मेदारी तो आप ही के ऊपर रहती है, आपके कंधों के ऊपर ना। आप हाथ खड़े कर दोगे और स्त्री का कार्य है हाथ के हाथ उठाना। राधे राधे में उठाया करो, हर हर महादेव में नहीं उठाना चाहिए। ठीक, आइए कथा में आगे बढ़े। भगवान भोलेनाथ, आपको पता भगवान भोलेनाथ ने मस्तक पर माता गंगा को और चंद्रदेव को धारण किया हुआ है। आइए कथा की तरफ आगे बढ़े। एक बार की बात हुई, महाराज स्वयं वो मन और माता शत्रुपा की कथा के विषय में चर्चा कर रहे थे ना, सृष्टि के रचना क्रम में। 5 संतान हुई। कितनी? 5। देवहूति, आकुति, प्रसूति, 3 कन्याएं, प्रियव्रत और उत्तान पर 2 पुत्र हुए। भगवान के बड़े भक्त थे मुनि करदम। करदम मुनि संग बैठ करके भगवान की तपस्या। एक बार की बात हुई, उनके मन में आया संसार में सब लोग तो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, हम भगवान का भजन पूजन कीर्तन करते हैं, परंतु हमें न तो पत्नी का सुख मिलता है न पुत्र का सुख मिलता है। इसलिए प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमको भी विवाह करता है। ये माया है और माया ने सिद्धों को बड़े तपस्वियों को भी छोड़ा नहीं है। काम भावना कभी भी किसी के भी मन में आ जाती है। करदम मुनि के मन में आया कि विवाह करना, तो अभी तक तो तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे, तपस्या करने लगे फिर से, परंतु अब विवाह के लिए भगवान को मना रहे हैं। अब विवाह के लिए भगवान को मना रहे हैं। बहुत समय तक तपस्या करते रहे तपस्या करते करते भगवान प्रसन्न हुए। भगवान नारायण ने दर्शन दिए करदम मुनि को और कहा, आपके मन में भी विवाह की इच्छा जागृत हो गई, संसार के बंधन से, माया से बच नहीं पाए। संत है, महात्मा है, शर्मिंदा हुआ तुरंत प्रभु थोड़ी देर के लिए मन बहक गया था। कहा, तो अपने तपस्या के वरदान देने आए हैं। स्वयंभू मनु महाराज अपनी कन्या देवहूति जी के साथ तुम्हारा विवाह करने के लिए आएंगे और आपकी तपस्या से हम इतने प्रसन्न हैं कि आपके पुत्र के रूप में हम स्वयं अवतार लेकर के आएंगे अपने अंश रूप में। महाराज स्वयं मनु आए, करदम से संपन्न कराया। धीरे धीरे विवाह के बाद कुछ समय तक तो गृहस्थ आश्रम में रहे। देखते देखते 9 कन्याएं हुई। जब 9 कन्याएं हो गई, सोचने लगे करदम मुनि कि भगवान नारायण ने कहा था कि आपके पुत्र रूप में स्वयं आएंगे और अभी तक आए नहीं। रात कुछ और प्रतीक्षा चली जाए। 9 कन्याओं के पश्चात कपिल भगवान के रूप में भगवान अवतार लेकर के आते हैं। भगवान नारायण कपिल भगवान के रूप में जब अवतार हुआ तो करदम मुनि ने कहा कि मैं अभी तक तो इसीलिए रुका था कि भगवान आने वाले हैं, मेरे पुत्र रूप में मेरा भी उद्धार होगा। अब जब प्रभु आ गए तो अब मैं जा रहा हूँ तपस्या करने, जिससे मेरी भी मुक्ति हो, मेरा भी उद्धार हो जाए। माता देवहूति ने कहा, स्वामी पुत्र अभी छोटा है और आप पिता हैं और आपका कर्तव्य बनता है कि कन्याओं का विवाह
विधि पूर्वक संपन्न करने उसके पश्चात नहीं जाए। समस्त 9 कन्याओं का विवाह करने के बाद कर्दम ने वहां से तपस्या करने चले गए। धीरे धीरे कपिल भगवान भी बड़े हुए। कपिल भगवान जब बड़े हुए, भगवान के अंशावतार थे, ज्ञान था। कुछ समय पश्चात माता देवहूति ने सुंदर व्यास आसन तैयार किया, व्यासपीठ तैयार की और कपिल भगवान को बैठाकर स्वयं ईश्वर के तत्व के विषय में, भगवान मुक्ति के उपाय के विषय में पूछने लगी। बताते हुए कपिल भगवान ने अष्टांग योग का वर्णन किया और माता देवहूति भगवान के नाम का कीर्तन करते करते प्राण का परित्याग कर देती है, उनकी मुक्ति हो जाती है। इधर इक्ष्वाकु वंश में सृष्टि का रचना क्रम आगे बढ़ा। इक्ष्वाकु वंश में महाराज सगर हैं। कौन है? महाराज सगर। और महाराज सगर 2 पत्नियां हैं। कितनी? 2। एक पत्नी से 60,000 पुत्र हैं। कि भागवत में भी कथा आती है। एक पत्नी से 60,000 पुत्र हैं और पत्नी महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। शांति से बैठ जाएंगे, धीरे धीरे शोर नहीं करेंगे कथा। प्रेम से बोले देवादिदेव महादेव की। महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ का एक नियम होता है। चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता था, जिसका नियम था कि उसमें जो घोड़ा रहता था, उस घोड़े को नगर में भ्रमण कराया जाता था। पूरे जिस राज्य से वह घोड़ा होके जाएगा, यदि राजा ने जाने दिया उस घोड़े को, तो वो राज्य जो चक्रवर्ती सम्राट है इनके अधीन हो जाएगा। और यदि किसी राजा ने राज्य अपना देना स्वीकार नहीं किया और घोड़े को रोक लिया, तो अश्वमेध यज्ञ वाले राजा से उस राजा का युद्ध होता था। जिसने घोड़ा रोका, यदि वो जीत गया तो वो अपने राज्य का संचालन करता था। यदि वह हार गया, पराजित हो गया, तो जिसका घोड़ा रोका है उसने, जिसने उसके राज्य में उसे अपने को मिलाना पड़ता था। ये नियम था, परंपरा था। महाराज सगर ने 1000 अश्वमेध यज्ञ किए थे। देवराज इंद्र ने देखा तुम्हें पर इतने अधिक है, भगवान यदि आए वरदान देने को, ऐसा न हो मेरा इंद्रासन मांग ले, लोग मांग ले। इंद्रदेव तो बहुत डरते हैं, कुछ होता है चले जाते हैं तुरंत भगवान इस घर में, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास। अब डर गए। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और चुरा कर गए कपिल भगवान के आश्रम में बांध दिया। अब इधर घोड़ा खोजा जाने लगा। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है, वही कहाँ है? किसी राज्य में न मिले, कोई हो तब तो मिलेगा। महाराज सगर के 60,000 पुत्र रथ पर सवार अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लेने के लिए निकल पड़े। पृथ्वी पर 7 लकीरें बनी उस रथ के पहिए से। कितनी? 7। वही 7 लकीरें जो हुई वही सागर कहलाए। कितने समुद्र हैं? 7 ना। महाराज सगर के 60,000 पुत्र जब निकले हैं, उनके रथ के पहिए से जो लकीरें बनी हैं वही समुद्र, वही सागर है। कथा, राम कथा, देवी कथा, भगवत कथा, शिव कथा,
कथा सब लोग जानते हैं कि क्या है। कथा सुनने का तात्पर्य है कि आप कुछ रहस्यों को जानो कि कब क्या हुआ, हमारा इतिहास क्या रहा है। सात सागर सात इधर महाराज सागर के जब पुत्र 60,000 पहुंचे कपिल भगवान के आश्रम में, देखा क्या कि कपिल मुनि समाधि में लीन है और उन्हीं के आश्रम में वह समय आगे का घोड़ा बना हुआ है। अब इन लोगों ने आओ देखा न ताओ, सोचा मुनि होकर संत होकर महात्मा होकर घोड़े को चुराया है। एक साथ क्रोध करके दौड़ पड़े हैं कि एक साधु एक संत एक महात्मा होकर के धर्म के विरुद्ध आचरण करते हो। जब एक साथ ओंकार करते हुए सब जाने लगे, कपिल भगवान की दृष्टि खुली, नेत्र जैसे ही खुले 60,000 महाराज सगर के करके वही भस्म हो गए। राग के विशाल एक पत्नी के 60,000 पुत्र पूरे गोविंदाय नमो नमः। एक पत्नी से एक पुत्र और उनके पुत्र है महाराज अंशुमान। अपने चाचाओं की खोज के लिए अंशुमान जी निकले। अंशुमान जी जब निकले ढूंढते ढूंढते पहुंचे वो भी कपिल मुनि के आश्रम में, और कपिल भगवान के आश्रम में पहुंच के देखते क्या है, विशाल राग की डेरी प्रणाम किया मुनि को और कहा मुनिवर ये राग की ढेरी किसकी है, इतनी राग आपके आश्रम में कहाँ से आई, क्या जलाया। अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कपिल मुनि ने, कपिल भगवान ने, और कहा कि हे अंशुमान ये तुम्हारे 60,000 चाचा हैं जो क्रोध करके दौड़ रहे थे, बिना बात को जाने बिना बात को समझे। का प्रभाव ऐसा था कि मैंने मात्र देखा और ये जल के भस्म हो गए। और संत की श्राप से जलकर भस्म होना या मृत्यु को प्राप्त करना मतलब मुक्ति नहीं। कहीं ये तो बड़ा अपराध हो गया, इनका मुक्त कैसे होंगे भाई, हमारे पूर्वज हैं, हमको कुछ तो करना होगा। हम और आप भी अपने पितरों की शांति के लिए, उनके सुख के लिए तर्पण करते हैं ना, जल देते हैं ना, तो पूर्वजों के सुख शांति के लिए उनको क्या करूं, कैसे इनका उद्धार हो। का इनका उद्धार संभव नहीं है, तो महाराज कोई तो उपाय होगा। का उपाय तो है लेकिन एक ही उपाय और बड़ा कठिन है। अब बताओ तो का उपाय ये है कि यदि गंगा जी आ जाए पृथ्वी पे और गंगा जल से ही उनका स्पर्श हो जाए तब ये लोग मुक्त हो जाए। अच्छा, अंशुमान जी लगे तपस्या करने, परंतु 60,000 लोगों का पाप कर्म माता गंगा प्रसन्न नहीं। महाराज अंशुमान के जो पुत्र हुए पूरा जीवन तपस्या की उन्होंने, लेकिन माँ गंगा प्रसन्न नहीं हुई। आकर के आगे महाराज दिलीप हुए, उन्होंने भी पूरे जीवन तपस्या की, परंतु माता गंगा प्रसन्न नहीं, पाप कर्म खत्म नहीं हुए थे। उन्हीं के वंश में आगे आए महाराज भगीरथ, और जब महाराज भगीरथ तपस्या करने लगे, बड़े धर्मात्मा राजा थे, महाराज भगीरथ जी तपस्या करने लगे गंगा मैया के लिए। करते 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 बहुत समय व्यतीत हो गया। धीरे 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 काफी समय व्यतीत हो गया, पर माँ गंगा प्रसन्न हुई। माता गंगा आई
और आने के बाद मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुई, क्या वरदान चाहती हूँ? राजा भगीरथ ने कहा, मैया क्या प्रसन्न हो तो मेरे पूर्वजों को तारने के लिए आपके। माता गंगा ने कहा, अवतरित तो हो जाऊंगी भगीरथ, परंतु समस्या है। कहा क्या? कहा मेरा इतना वेग अधिक है कि यदि मैं आऊंगी भी तो तुरंत पृथ्वी को चीर कर समाज सिद्ध होने वाला नहीं है। कहा तो माता अब क्या करूं? कहा भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न की तपस्या करो। भगवान भोलेनाथ यदि अपनी जटाओं में यदि मुझे स्थान दे दे तो धीरे धीरे छोटी सी धारा के रूप में मैं आऊं, पूर्वज उतर जाएंगे। महाराज भगीरथ ने माता गंगा को प्रणाम किया कर जाते हैं। महाराज भगीरथ भगवान भोलेनाथ की स्तुति करने लगे, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बैठ करके तपस्या करने लगे। महाराज भगीरथ ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे बोले